पिछली क्लास में आप लोग अलस कथा का कहानी को पढ़ लिए थे। अब देखिए, आपके एग्ज़ाम में पहले तो संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब पूछा कैसे जाएगा? तो आपका हिंदी प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, जो इस क्लास के बाद हम लोग हिंदी प्रश्न उत्तर को ही करेंगे। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहले तो बोल रहा है कि अघो लिखितानाम प्रश्नात उत्तरानि वदत, मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो पहला बोला जा रहा है कि अयम कथा कस्मात् ग्रंथात उद्यास्ति, मतलब यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपको हम शुरू में ही बताए थे किससे लिया गया था, पुरुष परीक्षा। तो लिखिए पुरुष परीक्षा। बोलिए, याद हो गया आप लोग को ये वाला प्रश्न का उत्तर? पूछेगा कोई आपसे तो आप क्या बोलिएगा, पुरुष परीक्षा। लिखिए फटाफट। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि अस्याम कथया कस्य महत्वम वर्णित अस्ति। ध्यान से इसका आंसर भी आप लोग ही बताइएगा। बोला जा रहा है कि अस्य कथाया, मतलब इस कथा में कस्य, किसका महत्व का वर्णन किया गया। बताइए किसका महत्व का वर्णन किया गया है? मानव का गुण का। तो इसका आंसर लिखिए मानव गुणानाम। इसका आंसर लिखिए मानव गुणानाम। ये नो है। नहीं, मो का आंसर दे ही दिए ना, हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्य कथायाम रचनाकार का, बताइए कौन है इस कथाकार का रचनाकार? विद्यापति। तो क्या लिखिएगा, विद्यापति। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि एयम कथा की शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देता है? आलस को त्यागिए, ये ना शिक्षा देता है। क्या लिखेंगे? आलस से शक्यस्तुम। लिखिए अगला विद्यापति का सिद्ध। बताइए विद्यापति कौन था? कौन था विद्यापति? मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि था ना। तो लोकप्रिय मैथिली कवि। कस्य कथाया अयम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में बताइए किसका दोष के बारे में बताया गया है? बताइए किसको दोष बताया गया है? आलस को। तो क्या हो जाएगा? आलसी। मिथिला मंत्री का आसित। बताइए मिथिला का मंत्री कौन था? कौन था मिथिला का मंत्री? है मिथिला का मंत्री बाबू वीरेश्वर था ना। नीतिकार कौन से मंत्री हो गया? चलिए लिखिए क दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। किसको देख करके सारे धूर्त भाग गए? आग को देखकर, यानी कि गृह लग्नम प्रवेदम। लिखिए घर में आग लगा हुआ देख करके सभी धूर्त क्या हो गए? भाग गए। अगला क्वेश्चन लिखिए परवित मग्नि। चलिए अगला देखिए, बोला जा रहा है कि अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नी योगे पुरुषम की प्रामिश्रतम। तो इसका हिंदी आप लोग बताइए। हिंदी तो है कि अलसशाला में बहुत सारा धन को खर्च देखकर तन्नी योगी पुरुष ने क्या फैसला लिया? बताइए क्या फैसला लिया था कि अलसशाला का क्या किया जाए? परीक्षा कुर्म, मतलब आलसियों का क्या लिया जाए? परीक्षा लिया जाए।
तो अलसानाम। लिखिए आइए यहाँ। अघोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दत्त। एक पद में आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन से में देखिए, अग्नि दृष्टवा के पलायिता, अग्नि को देख करके कौन भाग गया? धूर्त, सभी धूर्त। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग सर्वे धूर्ता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कति पुरुषा सुत्ता आसन, कितना पुरुष सुतले रह गया? तो चत्वारः। प्रथम पुरुष किम अवदत, पहला पुरुष क्या बोलता है? हाँ, अरे हल्ला कैसा है? कत्यम कोलाहलम। दूसरा पुरुष क्या बोलता है? लगता है इस घर में आग लगा है। तो अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। तीसरा पुरुष क्या बोलता है? तृतीय पुरुष किम अवदत, कि कोई धर्मात्मा नहीं है। तो कोऽपि धार्मिका नास्ति। चलिए लिखिए फटाफट। देखिए फिर चौथा प्रश्न बोला जा रहा है कि चतुर्थ पुरुष किम अवदत, चौथा पुरुष क्या बोलता है कि अरे बचाल कितना बोलते हो, तुष्णीम भवन्तु। क्या हो जाएगा? तुष्णीम भवन्तु, यानी कि चुप क्यों नहीं रह सकते हो। फिर देखिए वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। तो लिखेंगे हम लोग मिथिला मंत्री। तस्य स्वभाव कृदस्य आसित, वह स्वभाव से कैसा था? तो दयालु था। दानशील, दानशील च करुणाम। अलसालाम सुखम दृष्टवा के कृतिमालिस्य दर्शते भोजन गृहंती स्म। आलिशाला में सुख को देख करके कौन भोजन ग्रहण करने के लिए आ गया? तो धूर्त लोग यहाँ पे हो जाएगा, धूर्त। चलिए ये आपका समाप्त हो गया, जल्दी से लिखिए। देखिए अब अगला है एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्यन उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि अलसशालायाम कथाकार का, तो अलसशाला के कथाकार कौन थे? बताइए। अलसशाला के कथाकार कौन है? विद्यापति हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? विद्यापति। मैथिल कवि विद्यापति। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है वीरेश्वर नामा मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ का रहने वाला था? तो मिथिला का रहने वाला था। तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है केसाम इष्टलाभ कृत्वा तदन परिमिर्जा वर्तुली विभो, किसका सुख को देख करके सभी दौड़ा? तो अलस पुरुष का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अलस पुरुष। फिर देखिए के कृत्रिम आलिश से दृश्यता भोजनम गृहंती, कौन कृत्रिम आलिश बन करके भोजन को ग्रहण करने लगा? धूर्त। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? धूर्त।
फिर देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है तत्रैव कति पुरुष सुप्ता, वहां पे कितना पुरुष सोया रहा? 4, चत्वार। बात समझ में आया? अब देखिए बोल रहा है पूर्ण वाक्य अनुत्तरित। अब पूर्ण वाक्य अनुत्तरित में कैसे लिखेंगे? तो मिथिलाया का मंत्री आसीत, तो लिखिएगा मिथिलाया और का के जगह में लिख देंगे क्या चीज, कौन था? वीरेश्वर मंत्री आसीत। बात समझ में आया? देखिए सब चीज वही रहेगा, खाली जहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे ना उसके जगह क्या लिख दीजिएगा, जो नीचे लिखा जाएगा। बात समझ में आया? आगे सब चीज वही लिख दीजिएगा। अगला, वीरेश्वर नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। वीरेश्वर नाम का मंत्री किसको स्वरुचि भोजन देता था? तो गरीब और अनाथ को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दुर्गे तेभ्य अनाथेभ्य, किसी को नहीं देता था, उसका स्वरुचि भोजनम दाप्यति। इसमें पूरा लिखिएगा, पूरा सेंटेंस बना करके, क्योंकि पूर्ण वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न, भीषण भुक्षयापि का किमपि कर्तु न क्षमते, बताइए क्या होगा गो नंबर का। कहा जा रहा है उसमें कि भीषण भक्षु कपि का किमि अतु न क्षमते, क्या नहीं करने देता है वो उसको? तो आलस से उसको कोई काम करने से क्या रोकता है? रोक देता है, तो आलस। धूर्ता की दृष्टि पलायिता कृतवंता, धूर्त क्या देख करके भाग गया? तो आग, यानी कि गृह लग्नम प्रवृद्धम मग्नि। अगला, चत्वार अलस के बहिष्कृता, चत्वार आलसी को कौन बाहर किया? तो नियोगी पुरुष ने बाहर किया था, तो नियोगी पुरुष। फिर अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अलसालाम, बोल दीजिए 1 मिनट रुकने के लिए। अलसालाम का शरणद, मतलब अलसाला को कि कौन शरण दिया था? तो मिथिला का मंत्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर। फिर अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि जनता के साम सुख दृष्टवा धापयंती, जानवर जो है वो क्या किसके सुख को देख करके दौड़ने लगता है? तो सजातीय सुखम दृष्टवा दायवंती। चलिए ये आपका समाप्त हो गया, जल्दी से लिखिए। स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा।